अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्योंकि अभी स्पेन में इमिग्रेशन की आमद है, तो इस सिलसिले में काफी दोस्त जो है वो तैयारी कर रहे हैं और काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चनिंग भी हो रही है और चैनल में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें खास तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रूफ्स की बात की जाती है कि ये जो स्पेन की इमिग्रेशन ओपन इमिग्रेशन 2026 अनाउंस हुई है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक रहेगी, इसमें कौन से प्रूफ हैं जो कि चल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 तरह के प्रूफ जो है वो लेके आया हूं। ये 3 तरह के प्रूफ जो है अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए 100% होगा ये स्पेन की इमिग्रेशन को अवेल करना। तो यहां पे बात करते हैं प्रूफ्स की, और इस पे क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्त जो है वो पूछते हैं और बात करते हैं, इसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो इसको इस वजह से मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा जो है हाई डिमांड है, जो जितनी मरतबा इमिग्रेशन ओपन होती रही है, और ये अमूमन तौर पे पहली डिमांड यही रही है। और यहां पे आपको ये बताता चलूं कि ये प्रूफ के तौर पे अगर आपके पास ना भी हो तो ओपन इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बेशक उसी दिन की हो, लेकिन आपने ये लाजमी तौर पे करवानी है। इसके बगैर आपकी इमिग्रेशन ओपन इमिग्रेशन में आप जो है अपनी फाइल को सबमिट नहीं करवा सकेंगे। और ये है पदरोनामिंतो, यानी कि जिसको पदरोन बोलते हैं उर्फे आम में। पदरोन असल में क्या है? पदरोन है कि आप अपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो एक खास टाउन हॉल के एरिया में होता है, जिसको स्पेनिश में अयंतामिंतो बोलते हैं। अयंतामिंतो का क्या काम है? उनका काम है उस एरिया के तमाम लोगों को का डाटा जो है वो कलेक्ट करके अपने पास रखना, उनको तमाम बुनियादी सहूलतें जो इस एरिया में है वो उनको पहुंचाना और उसके अगेंस्ट उनसे टैक्स लेना। तो ये जो मेन एक्टिविटी है ये होती है अयंतामिंतो की, यानी कि टाउन हॉल की। वहां पे लाजमी तौर पे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन का पेज आपके पास होना चाहिए, उसको बोलते हैं पदरोनामिंतो। असल में वो क्या होता है? वहां पे आपका जाना है, आपने अपना पासपोर्ट साथ ओरिजिनल लेके, और वहां पे आपने इंदराज करवाना है, और जिस घर में आप रहते हैं उस घर का कॉन्ट्रैक्ट या आपका उसका ऑनर आपके साथ जाएगा, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास अथॉरिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो आपके साथ जा सकता है और टाउन हॉल में जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी पदरोनामिंतो होगी। वो जो पेज जो अयंतामिंतो आपको देगी वो आपका पदरोनामिंतो का ओखदी पदरोन कहलाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट कहलाएगा। वो आपने संभाल के रखना है। वो आपको लाजमी तौर पे जरूरत पड़ेगी जब आपने अपनी फाइल को इनपुट करना है, जब सबमिट करवाना है एक्सट्राखेरिया में ऑनलाइन, जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। अब यहां पे जो दूसरी सबसे अहम प्रूफ है वो है मेडिकल प्रूफ। यही पदरोनामिंतो जो है वही उसी का एक पेज जो है आपने अपने मुतल्लिका उसी टाउन हॉल में जो हॉस्पिटल है वहां पे जाना होता है, और वहां पे उस पेज की बेस पे आपने उनको बताना होता है मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूं, तो मेरा मेडिकल कार्ड जो है आप बना दे। वो आर्जी तौर पे एक आपको मेडिकल कार्ड बना देते हैं, लेकिन बाद में आपका ओरिजिनल कार्ड भी आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। वो जो कार्ड आपको बना के देते हैं उस पे आपने अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, उससे आपने जो भी मेडिसिन वगैरह लेनी है वो लेनी होती है, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट नंबर पे होता है, आपके नाम पे होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ है जो कि आपको स्पेन की इमिग्रेशन लेने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन है और सरकारी इदारे हैं, इस वजह से इनकी कहीं भी जो है वो इनकार नहीं हो सकता। ये 100% जेन्युइन प्रूफ समझे जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रूफ की तरफ। वैसे तो और भी काफी ज्यादा प्रूफ आप लगा सकते हैं, जिसमें आपका ट्रेवलिंग जो टिकट्स वगैरह है जो आपके नाम पे या पासपोर्ट नंबर पे इशू होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी जो बेहतर मेरे ख्याल में वो लाइब्रेरी का अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं और वहां से आपकी बुक वगैरह इशू करवाते रहते हैं, और जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे जिस टाउन हॉल से आपने पदरोनामिंतो करवाई है उन्हीं के अंडर लाइब्रेरी होती है, उनका एड्रेस आप उनसे ले सकते हैं, और उसी पदरोन की ओखे से अपने पासपोर्ट को साथ ले जाके उसी जगह पे आप जो है मेडिकल कार्ड के साथ साथ लाइब्रेरी कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और उस पे आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हैं। वहां पे जाके नेट यूज कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, वहां पे अपना इंदराज जो है वो कंटिन्यू रख के वो भी प्रूफ के तौर पे आपके काम आ सकता है। आप उसकी हिस्ट्री निकलवा के प्रूफ के तौर पे एक्सट्राखेरिया में यानी कि ऑनलाइन जो है अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करते हुए यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों 3 तरह के प्रूफ ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक हैं और 100% हैं। अगर ये आपके पास हैं तो आपको इमिग्रेशन जो है
वो लेने में कोई दुश्वारी खास नहीं होगी। बाकी इसके अलावा भी बेशुमार प्रूफ हैं, ये याद रखें कि प्रूफ वही आपका ऑथेंटिक समझा जाएगा जिसमें आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, तो वही आपका जो है वो 100% हुकूमत ऑथेंटिक समझेगी और उसी के मुताबिक आपके प्रूफ पे आपको इमिग्रेशन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट इंफॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।